शाम का माहौल था, जब पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन उस सन्नाटे के बीच गूंज रही थी एक आवाज, वृंदा की। वही वृंदा जिसे अब तक सबने चुप समझा था, वही जो हर बार अपनी भावनाओं को दबाकर दूसरों की खुशी को अपनी मजबूरी बना लेती थी, आज पहली बार अपने लिए खड़ी थी। मालती का थप्पड़ उसके चेहरे तक पहुंचने से पहले ही उसकी कलाई हवा में थम गई। वृंदा ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखों में ऐसी आग थी कि मालती भी पल भर के लिए पीछे हट गई। कमरा सन्न रह गया। हर कोई हैरान था कि यह वही लड़की है जो कुछ दिन पहले तक टूटकर रो रही थी। वृंदा ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब बहुत हो गया। मैंने सबका अपमान सहा, ताने सुने, चुप रही। लेकिन अब नहीं। अब मैं किसी की कठपुतली नहीं रहूंगी। उस पल ऐसा लगा मानो वृंदा ने खुद को फिर से जन्म दिया हो। अंगद उस वक्त वहीं था। उसकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन साथ ही गर्व भी। उसने पहली बार वृंदा को इस तरह खुद के लिए लड़ते देखा था। मालती की चालों में उलझा वह अब समझ चुका था कि गलती उसकी भी थी। वृंदा ने जब शादी टूटने के बाद खुद को समेटा था, तो उसके भीतर बहुत कुछ टूट चुका था। हर किसी ने उसे दोषी ठहराया, हर निगाह में सवाल थे, और उसकी मां तुलसी की आंखों में निराशा। लेकिन उसी रात जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसने आईने में खुद से कहा था, अब मैं वो वृंदा नहीं रहूंगी जिसे लोग तोड़ दें और वो चुप रहे। अब मैं अपने दिल की सुनूंगी। अगले दिन से उसका रूप ही बदल गया। घर में जब उसकी शादी टूटने की खबर फैली, तो बुजुर्गों के चेहरे पर गुस्सा और शर्म का साया था। सुभाष की मां बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, हमने तो इसे बहू बनाकर इज्जत दी थी, इसने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। कमरे में हर कोई फुसफुसा रहा था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि असली सच क्या है। वृंदा सिर्फ सुन रही थी, जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि सच जल्द ही सबके सामने आएगा। तुलसी, जो अब तक अपनी बेटी पर विश्वास करती आई थी, अब हताश थी। उसे लग रहा था कि शायद गलती उसकी ही है कि उसने अपनी बेटी को इतनी आजादी दी। लेकिन जब धीरे धीरे सच सामने आने लगा, तो उसके कदम डगमगाने लगे। उसे पता चला कि उसकी बेटी निर्दोष थी। यह पूरा खेल किसी और का था, मालती और परी का। दोनों ने मिलकर वृंदा की जिंदगी को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। परी, जो पहले ही तुलसी के घर की बदनाम बहू बन चुकी थी, अब पूरी तरह मालती की छाया में थी। वह वही करती जो मालती कहती। तुलसी के लिए यह सबसे बड़ा झटका था कि जिस औरत को वह परिवार का हिस्सा मानती थी, वही उसकी बेटी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। मालती का मकसद साफ था। वह नहीं चाहती थी कि अंगद और वृंदा एक हों। उसे डर था कि अगर वृंदा उसके करीब आई, तो उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। मालती ने घर में अपनी एक ऐसी छवि बना रखी थी कि हर कोई उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह रिश्तों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी। उसे यह भी पता था कि वृंदा जैसी ईमानदार लड़की अगर घर में आई, तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। इसलिए उसने परी के जरिए वृंदा की शादी तुड़वा दी। दूसरी ओर अंगद के मन में मची थी जंग। एक तरफ परिवार की उम्मीदें थीं और दूसरी तरफ वृंदा का दर्द। उसे एहसास हो रहा था कि उसने उसे गलत समझा। वो रातें जब वृंदा उसकी तस्वीर देखकर रोती थी, अब उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। वो चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वक्त बहुत आगे निकल चुका था। वृंदा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो मजबूत बन चुकी थी। अंगद उसके इस रूप से प्रभावित था, लेकिन यह भी समझ गया था कि अब उसे पाने के लिए सिर्फ माफी काफी नहीं होगी। शाम होते होते घर में तनाव बढ़ गया। मालती बार बार कह रही थी कि वृंदा ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, और परी उसकी बातों में हाँ में हाँ मिला रही थी। लेकिन तभी तुलसी अंदर आई और गुस्से में बोली, अब बहुत हो गया। जिस लड़की को तुम सबने दोषी ठहराया, वही सबसे सच्ची निकली। असली गुनहगार तुम दोनों हो। मालती और परी, उनकी आवाज में ऐसी ताकत थी कि सबकी बोलती बंद हो गई। मालती ने बचने की कोशिश की, लेकिन अब उसके शब्द उसके ही खिलाफ जा रहे थे।
तुलसी ने सबको वो सबूत दिखाए जो उसे मिले थे, संदेश, रिकॉर्डिंग्स और वे दस्तावेज जिनसे साबित होता था कि शादी तोड़ने की साजिश घर के अंदर से हुई थी। अंगद ने ये सब सुना तो उसका दिल कांप उठा। उसे समझ आया कि वृंदा के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। वो धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो वृंदा। मैं नहीं जानता था कि तुम इतना कुछ सह रही थी। वृंदा ने उसकी ओर देखा। आंखों में न गुस्सा था न नरमी, बस एक थकान थी उन रिश्तों से जो टूट चुके थे। उसने कहा, अब माफी से कुछ नहीं होगा अंगद। अब वक्त है खुद को साबित करने का। वो रात उस घर के लिए निर्णायक थी। वृंदा अब अपने रास्ते पर चल पड़ी थी और इस बार उसके कदमों की आहट ने सबको हिला दिया था। मालती का डर सच में बदलने लगा था। उसे लग रहा था कि उसकी साजिश का हर टुकड़ा अब उसके ही खिलाफ जा रहा है। वहीं अंगद, जो अब तक परिवार की छाया में छिपा था, पहली बार खुलकर वृंदा के साथ खड़ा दिखा। उसने सबके सामने कहा, अगर सजा देनी है तो मुझे दो, लेकिन वृंदा को नहीं। उसने सिर्फ सच बोला है। कमरे में सन्नाटा छा गया। वृंदा ने एक आखिरी बार सबकी ओर देखा, फिर धीरे से कहा, अब मेरा वक्त है जीने का अपने लिए। उसके इन शब्दों में वो शक्ति थी जो हर औरत को अपनी जगह पहचानने की ताकत देती है। कहानी अब वहां पहुंच चुकी थी जहां हर चेहरा बेनकाब हो रहा था, हर रिश्ता अपनी सच्चाई बता रहा था। वृंदा अब किसी की कहानी का हिस्सा नहीं थी, वो अब खुद अपनी कहानी लिखने जा रही थी, और इस बार किसी के इशारों पर नहीं, अपने दम पर। रात का वह पल मानो पूरे घर की सांसें थाम गया था। बरामदे में हल्की हवा चल रही थी और आकाश में अधूरी चांदनी उस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। अंगद कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए थे। उसके दिल में हजारों ख्याल थे, पर आवाज में सिर्फ एक कंपी थी। सामने खड़ी थी वृंदा, वही वृंदा जो अब किसी की झूठी दुनिया में नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ जीना सीख चुकी थी। वह कुछ बोलने ही वाला था कि उसके होठों से अनायास शब्द निकल पड़े, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वृंदा। ये 4 शब्द कमरे के माहौल को एक पल में बदल देते हैं। हवा जैसे थम जाती है और उस सन्नाटे में सिर्फ दोनों की धड़कनों की आवाज सुनाई देती है। वृंदा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, एक नई उम्मीद के थे। वह धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, मुझे भी तुमसे प्यार है अंगद, पर अब मैं किसी झूठे रिश्ते की कीमत पर अपने सच्चे प्यार को नहीं खोने दूंगी। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, मानो वह अब किसी भी साजिश से डरने वाली नहीं। अंगद के चेहरे पर राहत की लकीरें थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि सही समय पर सही चीज के लिए खड़े होने की हिम्मत है। दोनों के बीच का यह पल किसी नई सुबह की तरह था, एक नई शुरुआत की उम्मीद, एक नए रिश्ते की नींव। लेकिन किस्मत की कहानी में सुकून के कुछ पल बहुत कम होते हैं। ठीक उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ी मालती उनकी बातें सुन लेती है। उसकी आंखों में गुस्सा, ईर्ष्या और जलन की आग एक साथ भड़क उठती है। उसने सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की को वह बार बार तोड़ने की कोशिश कर रही थी, वही अब उसके बेटे के साथ खड़ी होगी। मालती तेजी से कमरे में घुसती है। दरवाजा दीवार से टकराकर जोर की आवाज करता है और पूरा घर उस आवाज से गूंज उठता है। वह चिल्लाती है, वृंदा, तू फिर से मेरे रास्ते में आ गई। उसका चेहरा लाल है, आंखों में पागलपन सा गुस्सा है। लेकिन वृंदा अब वह पुरानी वृंदा नहीं जो उसकी बातों से डर जाए। वह एक कदम आगे बढ़ती है और शांत लेकिन ठोस आवाज में कहती है, रास्ते में नहीं आई हूं मालती, तेरे झूठ के रास्ते को बंद करने आई हूं। यह जवाब सुनकर घर में मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। मालती एक पल को खुद पर काबू खो देती है और अपना हाथ उठाती है, पर वृंदा फुर्ती से उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेती है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि मालती का चेहरा बदल जाता है। वृंदा कहती है, बस बहुत हो गया मालती, अब यह हाथ उठेगा तो तेरे झूठ को तोड़ने के लिए, मुझे गिराने के लिए नहीं। उसके शब्दों में न डर था न झिझक, बस सच की ताकत थी। अंगद वहीं खड़ा सब देख रहा था।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जिसे कभी वह नाजुक और भावनात्मक समझता था। आज वही लड़की उसके सामने इस घर की सबसे चालाक औरत को चुनौती दे रही थी। वह आगे बढ़कर वृंदा का हाथ थाम लेता है और सबके सामने कहता है, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस एक वाक्य ने जैसे पूरी कहानी की दिशा बदल दी। वृंदा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जबकि मालती के चेहरे पर नफरत की परछाई और गहरी हो गई थी। मालती के अंदर ईर्ष्या का ज्वालामुखी फट पड़ा था। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था। उसकी आंखों में नफरत और डर दोनों झलक रहे थे। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि कैसे यह सब उसके नियंत्रण से बाहर चला गया। तभी कमरे में परी आ जाती है, जो हमेशा मालती की चालों की साझीदार रही है। परी धीरे से कहती है, मालती दी, अब इन दोनों को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये हमारे रास्ते का कांटा है, इन्हें हटाना ही होगा। मालती की आंखों में अब एक ठंडी चमक आती है। वह धीमे स्वर में कहती है, अगर खेल बिगड़ गया है तो हमें नया खेल खेलना होगा। दोनों के बीच धीरे धीरे एक नई साजिश तैयार होने लगती है। वे फैसला करती हैं कि अब वक्त आ गया है मिरर को इस्तेमाल करने का। वह मिरर जो इस घर का तीसरा और सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, जो हर किसी की कमजोरी जानता है। मालती और परी मानती हैं कि अगर कोई उन्हें बचा सकता है तो वही है मिरर, यानी वह रहस्यमय ताकत जो इंसानों के मन की सच्चाई देख सकती है और उन्हें उनकी ही सच्चाई से तोड़ सकती है। मालती कहती है, अब मिरर ही इन दोनों को एक होने से रोकेगा। यह उनका अंत होगा। दूसरी ओर तुलसी अब पूरी तरह ढाल बन चुकी है। वह अब अपनी बेटी के लिए किसी की परवाह नहीं करती। उसका स्वर पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। वह पूरे परिवार के सामने खड़ी होकर कहती है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर मेरी बेटी सच्ची है तो उसे इंसाफ जरूर मिलेगा। उसके शब्दों में वह दर्द है जो एक मां की असहायता से नहीं बल्कि उसकी शक्ति से उपजा है। तुलसी सबके सामने चुनौती देती है, जिसने भी यह साजिश रची है वह सामने आए, वरना मैं सबके नकाब उतार दूंगी। घर में तनाव और भी बढ़ जाता है। मालती और परी के चेहरे पर बनावटी मासूमियत है, लेकिन उनकी आंखों में छिपी चालाकी को अब तुलसी ने भांप लिया है। अंगद वृंदा के साथ खड़ा है, उसका हाथ थामे हुए, और कहता है, अब चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। वृंदा उसकी ओर देखती है, उसकी आंखों में विश्वास की चमक है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे एहसास है कि यह लड़ाई अब आसान नहीं होगी, क्योंकि इस बार उनके खिलाफ सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मिरर जैसा रहस्यमय हथियार है। रात के अंधेरे में घर के कोने में रखा वह पुराना शीशा हल्की रोशनी में चमक रहा था। किसी को नहीं पता कि वह अब सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि कहानी का नया किरदार बनने वाला है। उसकी ठंडी सतह पर किसी अनदेखे चेहरे की झलक थी, शायद वही जो अब अंगद और वृंदा की किस्मत लिखने वाला था। वृंदा और अंगद एक दूसरे का हाथ थामे भविष्य की ओर देख रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि उनकी राह अब और कठिन होने वाली है, क्योंकि प्यार की यह कहानी अब सच और छल की जंग में बदल चुकी थी और इसका अगला अध्याय मिरर के खेल से शुरू होगा।